जय शंकर की। हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, आज शिव पुराण सत्संग भाग 22 का श्रवण करेंगे। आज के सत्संग में शिव पुराण में वर्णन है नरक में गिराने वाले पापों का, कि कौन कौन से पापों से क्या क्या हानि होती है और नरक में गिराने वाले वे कौन से पाप हैं। चलिए श्रवण करते हैं। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, जो पर स्त्री की चाह रखता है, पराये धन का अपहरण करने की इच्छा करता है, जो इच्छा केवल मन में सोचता है, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन और न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह करता है। यानी कि केवल मन में सोचता है, कर कुछ नहीं रहा है, केवल सोच रहा है, विचार कर रहा है। ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। लोग कहते हैं कि मैंने कुछ किया नहीं, फिर किस पाप बात की सजा है मुझे, किस बात का कि किस पाप का फल भोग रहा हूं। तुमने शरीर से और वचन से यानी कि वाणी से नहीं कहा है, लेकिन मन से किया है। तो ये मन के मानसिक 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। अब है वाचक, यानी कि वाणी से कहने वाले। असंगत प्रलाप, यानी कि बुरे की संगति में पड़ जाना। असत्य भाषण, झूठ बोलना। अप्रिय बोलना, किसी को कटु शब्द बोल देना। कटु शब्द किसी की भलाई के लिए बोलना सही है, लेकिन किसी की हानि के लिए कटु शब्द बोल देना। पीठ पीछे चुगली करना। ये 4 प्रकार के वाचक कर्म हैं, यानी कि जबान से कहे जाने वाले कर्म हैं। अब शरीर से करने वाले पाप कर्म कौन से हैं? अभक्ष्य भक्षण, यानी कि जो भक्षण करने योग्य नहीं है, यानी कि मांस खाना, मदिरा पीना, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरे के धन को हड़प लेना। ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं, जो मन, वाणी और शरीर, इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव से द्वेष करते हैं, शंकर जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी को, ब्राह्मण को, साधु को, गुरुजनों की तथा पिता ताऊ आदि की निंदा करता है, वे मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला यानी कि शराब पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, सोना चुराने वाला, गुरु पत्नीगामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी है। यानी कि उन 12 के अलावा एक 13वीं श्रेणी है, जो 5वीं श्रेणी कहलाती है, वो पापी है। ये सब के सब महापातक कहे गए हैं, महापाप कहे गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर कर देना, यानी कि फेर बदल कर देना, हेरा फेरी कर देना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कर्तव्यता करना, विषयों में अन्य अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना। जिस तरीके से किसी ब्राह्मण ने दक्षिणा तो कही नहीं, उसने पहले सोच रखा 2000-2100 रुपये दूंगा, लेकिन जब दक्षिणा देने की बारी आई, उन्होंने कहा पंडित जी क्या लोगे, कुछ भी दे देना। कंजूसी बस, पहले तो सोचा कुछ और, कंजूसी बस 500 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए। ब्राह्मण तो संतुष्ट होकर चले गया, लेकिन कंजूसी कर गए, वो फल नहीं लगता। सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, धोखे से, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना,
यानी कि दूसरों से अगर काम लेते हो तो बदले में आपको भी कुछ करना होगा, अगर बदले में कुछ ना दो तो वो भी ऐसा हो जाता है। असत यानी कि झूठे, शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, यानी कि जिसका कोई सिरा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा तर्क कुतर्क करना। देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देवयज्ञ को त्याग देना, अपने कर्म का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को महाउपपात ही कहा गया है, यानी कि पापी ही कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं, नरक में जाने वाले माने गए हैं। जो ब्राह्मण को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण होकर पापी आदमियों की सेवा करते हैं, जिस तरह से ब्याज बट्टे का कोई काम करता है उसके यहाँ अन्न खा लेते हैं, उसके यहाँ पूजा पाठ कर देते हैं, जो नंबर 2 का हेरा फेरी करके नंबर 2 की पाप की कमाई लाता है उसके यहाँ भी अनुष्ठान कर देते हैं और दान कर देते हैं। ब्राह्मण को पापी आदमी के यहाँ या नंबर 2 का काम करने वाले के यहाँ या ब्याज बट्टे का काम करने वाले के यहाँ कभी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपको पता ना चले तो कोई बात नहीं, माफ़ी है, लेकिन ब्रह्मत्व से गिर जाओगे, गायत्री का अनुष्ठान करने के अधिकारी नहीं होगे। ब्राह्मण जो इस प्रकार करेगा, यानी कि जो ब्याज बट्टे का पैसा आता हो, जिसके घर में ब्याज बट्टे का काम करता हो उसके घर पूजा पाठ करना निषेध है। जो पाप की कमाई लाता हो, जो रिश्वत की कमाई लाता हो, जिसके यहाँ रिश्वत आती हो, ऐसे के यहाँ अगर पता चल जाए, पता नहीं चला तो अनभिज्ञता है, अज्ञानतावश कर दिया, लेकिन पता होते हुए दक्षिणा के लालच में, पैसों के लालच में ब्राह्मण लोग कर देते हैं तो वो ब्राह्मण पद से गिर जाते हैं, उन्हें महापाप लगता है। ऐसे द्विजों को, यानी कि ऐसे ही आदमी को शूद्र कहा गया है जिसके यहाँ पाप की कमाई आती हो। शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो शराब भी पीते हैं, शराबी हैं, जो पाप प्रायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मल मूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ यानी कि लकड़ी, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते, यानी कि किसी का रास्ता रोक देते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा यानी कि मेड़ को मिटा देते हैं। जिस तरह से अब भैया थोड़ी सी बढ़ा ली, थोड़ी सी बढ़ा ली खेती की ज़मीन, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए वे पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके जो फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, यानी कि उन्हें खाना नहीं देते, भोजन नहीं देते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ियों में जोतते हैं अथवा उनसे ऐसा है बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी, नरक में जाने वाले माने गए हैं। जो आशा से घर पर आए वे भूखे प्यासे और परिश्रम से कष्ट पाते हुए तथा अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध
दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। अब शिव पुराण में बताया है, उल्लेख है कि मनुष्य किस प्रकार के पापों द्वारा यमलोक जाते हैं, यमपुरी को जाते हैं, यम मार्ग को जाते हैं। और कौन कौन लोग धर्म मार्ग को जाते हैं। मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है, मजबूर होकर जाना पड़ता है, कोई नहीं जाना चाहता। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार पूरब की ओर को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म प्रायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कंकड़ पत्थर पड़े हैं, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातक के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे ढाब फैले हुए हैं। जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इसी प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पथ्य यानी कि राह खर्च ले रखा है, दान पुण्य कर रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं। और जो पापी लोग हैं, जिन्होंने पाप किया है, जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वे मानो यमराज के लिए दुश्मन हों, और जो धर्मात्मा हैं, दान पुण्य करते हैं, वे मित्र के समान हैं। जो क्रूर कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले हैं, उन्हें यमराज का भयानक रूप दिखाई देता है। और जो पुण्यात्मा है, जिन्होंने दान धर्म पुण्य किया है, उन्हें धर्मात्मा के रूप में यमराज दिखाई देते हैं। सौम्य रूप दिखाई देता है, सुंदर रूप दिखाई देता है। यमदूत पापियों को अत्यंत तपे वे पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहने लगता है और शुद्ध बुद्ध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। यहाँ शिव पुराण में अगर पूरा वृत्तांत कहा जाएगा तो शिव पुराण का वृत्तांत लंबा हो जाएगा। विस्तार से जानने के लिए गरुड़ पुराण में ये सब विस्तार से दिया हुआ है कि क्या क्या होता है, किस तरह जाते हैं, वैतरणी नदी पड़ती है, क्या क्या पड़ता है, किस तरह से कष्ट भोगता है जीव पाप कर्मी, और जो पुण्यकर्मी है, जो पुण्य कर्म करके जाता है, तो वो किस तरह से सुखपूर्वक जीवन यापन करता है।
तो ये गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण का अध्ययन और श्रवण करके विस्तृत जानकारी ले लें। अब पाप कर्मों द्वारा मिलने वाली नरक की यातनाओं के बारे में सुन लीजिए। इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। अब वो कौन से आदमी हैं ये भी जान लीजिए। आजकल पाखंड और पाखंडियों के चक्कर में पड़ते हैं। पता है आडंबर है, यहाँ दक्षिणा रख दो, यहाँ दक्षिणा रख दो, यहाँ दक्षिणा रख दो, यहाँ पूजा कर दो, यहाँ वो कर दो और दक्षिणा ले ली। मैंने गायत्री पढ़ते हुए भी लोग देखा पंडितों को, बहुत से पंडितों को, सबको नहीं कहता मैं, जो सही है उनसे क्षमा चाहता हूँ, वो अपने दिल पर ना ले जाए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो गायत्री का अपमान करते हैं, मोबाइल सामने हैं, गायत्री की माला कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमे धियो न प्रचोदयात्। फोन आया, मंत्र बीच में रोका, फोन सुनने लगे। अरे भैया, गायत्री की माला पूरी कर लो, फोन को तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए संसार से विमुक्त हो जाओ, विरक्ति ले लो। ये तो काम होते रहेंगे, जजमान का भला कर लो। तो ऐसे आदमियों के लिए कहा गया है, पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है, जो पाखंडियों के चक्कर में पाखंडियों से पूजा कराता है, आडंबर करता है, वो द्विजहीन नामक नरक में गिरता है। वो ब्राह्मण भी गिरता है नरक में और वो जजमान भी गिरता है नरक में। जीव्या के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलो द्वारा वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो पाखंडियों के चक्कर में रहता है, जो पाखंड फैलाता है, और जो फैलाए हुए के चक्कर में रहता है, वे दोनों ही विशेष पीड़ा दी जाती है उन्हें। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूंसकर उसे खूब पीटा जाता है। अब कहोगे कि देह तो त्याग दी और उसके बाद क्या होता है? तो जो सज्जन मेरे आसपास हैं, जो निकट हैं, यहाँ अगर समझाने लगे तो वृत्तांत लंबा हो जाएगा। जो इसका संदेह दूर करना चाहते हैं वो व्यक्तिगत रूप से, फेस टू फेस, व्यक्तिगत रूप से मेरे से वार्तालाप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8006880485। आप मेरे पास आकर शंका का समाधान कर सकते हैं। ये सारी बातें सही हैं, बस समझने का फेर है। आगे चलते हैं। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहाँ स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के बैंकर, कोल्हू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं। देखो, कोल्हू के बैल में जब गन्ना डालते हैं, गन्ने में कीड़ा होता है। थोड़ा सा मैं वृत्तांत समझा देता हूँ कैसे होते हैं। यहाँ कहा कोल्हू के बैल में पीड़े जाते हैं, मरने के बाद भी जीवन है, उसी अनुसार वो कीड़े की योनि मिलेगी और वो कीड़ा गन्ने में लग जाएगा। गन्ने में लगने के बाद तुम्हारी एक उंगली दब जाती है तो कितना कष्ट होता है, तो उस कीड़े को कितना कष्ट होगा। सबको अपनी जान प्यारी है। तो वो कोल्हू के बैल में जब कीड़ा गया तो वो पीड़ा गया। इस तरीके से योनियां मिलती हैं। समझ गए अब किस तरीके से सजा होती है? तो इस तरीके से कोल्हू के बैल में पीड़ने वाली बात है। तो इस तरीके से वृत्तांत समझने से समझ में आएगा। तो आप किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी पंडित से समझ सकते हैं। तो कथा का आगे वर्णन करते हैं। कोल्हू आदि के द्वारा पीड़े और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं। नरक अग्नियों में पकने का मतलब क्या है? देखो, आपने देखा होगा पालक में सुंडी कीड़ा हरा सा होता है। आपने पालक उठाया, पत्तों के साथ वो कीड़ा भी चला गया और वहाँ कुकर में या आपके घड़े में पक गया। तो इस तरीके से पकाए जाते हैं। इस तरीके से पाप योनियां मिलती है, पापों की सजा मिलती है। जानवर की योनि पाप योनि है। प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं, पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी की गाढ़
आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रम से उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। क्रम से सभी नरकों में सब और ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कील से दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूंस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालू, होठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखाओं वाली लोहे की कीलें मुदगरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवताओं के बगीचों में मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुदगरों से चूर चूर कर दिया जाता है। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। तो कभी कभी आपने बैल को, झोटे को देखा होगा कि पैर बांध देते हैं और उनको बधिया कर देते हैं, अंडकोश तोड़ देते हैं। ये उस कर्म की सजा है, उस पाप की सजा है। तो इस तरीके से ये आपको शरीर मिलते हैं, पाप योनियाँ मिलती हैं, जानवरों की योनि मिलती है और वहाँ वो यातना झेलनी पड़ती है। इस प्रकार बहुत से विस्तार से वर्णन है। फिर मैं यही कहूँगा कि इससे अधिक विस्तृत जानकारी के लेने के लिए गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया हुआ है, वहाँ से श्रवण करके इसकी जानकारी ले लें, इसका ज्ञान प्राप्त कर लें। पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं वह सब सुनो। अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना तो पड़ता ही है। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सब भोगना पड़ता है। धर्मों का वर्णन आता है शिव पुराण में। जो सुख देने वाले हैं इस लोक में, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित और दयालु पुरुष है, वे भयंकर यम मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान देते हैं, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। जो जैसा जैसा आचरण करता है, जैसा जैसा पुण्य कर्म करता है, उसके अनुसार बता रहे हैं कि उसको कैसी मिलती है। तो घोड़े के द्वारा यानी कि अगले जन्म में वो राजा बनेगा, घोड़े पे सवारी होगी, वाहन 70 होंगे। जिस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस प्रकार अगला जीवन ऐसा बिताना पड़ता है राजाओं की तरह, ठाट बाट की तरह। छत्रदान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान
करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का रोपण करते हैं, जो बगीचे लगाते हैं और सड़कों पे छायादार वृक्ष लगाते हैं कि कोई मुसाफिर आए और आराम से बैठ जाए, थोड़ा सस्ता ले, अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपने इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान यानी कि घर का दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो उनके घर अपने घर जा रहे हों। गोदान, गाय का दान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान आपने दिया है वही आपको आगे प्राप्त होता है। जहाँ जल की सुविधा हो, जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उठन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। शास्त्रों में और महापुरुषों ने जल के दान को बड़ा उत्तम बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। जल का दान सबसे महत्वपूर्ण है। प्यासे को पानी पिलाना, प्यासे जानवर को, इंसान को, जीव को पानी पिलाना सबसे उत्तम आचरण है, पुरुषार्थ है। और फिर दोबारा दूसरा कहा है सत्य। सत्य ही पर ब्रह्म है। सत्य का आचरण तो करना ही चाहिए। सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए वे पुरुषों में सत्य ही जगता है, सत्य ही जगाता है, सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अविलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओमकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। कहने का मतलब यह है कि सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यानी कि सत्य ही सबसे अच्छा आचरण है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई दौलत नहीं लगती, ये सबसे अच्छा आचरण, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। दूसरी बात आ गई तपस्या। तपस्या के बिना कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेद वेता पुरुष मानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य और शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होता है। तो यानी कि तपस्या भी करनी चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए और तप, पूजन, पाठ, भगवान की स्तुति आदि करनी चाहिए। जो वन में जंगली फल फूल, फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान ही है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है उससे दुना फल वह उस वेद को पढ़ाने से या सुनाने से पाता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता। यानी कि वेद पुराणों को, शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। इसके बिना अंधकार रहता है जीवन में, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है
और कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है वह व्यक्ति जो शिव की कथा सुनता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए भगवान शिव की आराधना और कथा का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। अतः आप लोगों को भक्ति भाव से भगवान शिव की स्तुति में मग्न रहना चाहिए। अब आजकल बाल भी बेचते हैं, बालों को बेचना शास्त्रों में निषेध लिखा है। जो नई जवानी से मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे करथत नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्ष को काटता है और असी पत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई विहीन ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, ब्राह्मणों के लिए भी लिखा है कि भ्रष्टाचारी नहीं होने चाहिए। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सभी वही विहीन ज्वल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, अपने धर्म से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदस नामक नरक में यातना पाते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी सौपन में वीर्य स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे सौ भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजार नरक हैं। इनमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं जिन्हें नरकों में पढ़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया यानी कि शरीर द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करता है, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुखी नार की जीवों को देखते हैं, नीचे को देखते हैं, यानी कि देवता ऊपर बैठे हुए नीचे देखते हैं, यानी कि पृथ्वी पर ही ये सब दुख भोगने पड़ते हैं। पापी लोग नरक भोग के अंतर्गत क्रम से उन्नति करते हुए स्थावर, कर्मी, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता है वह नरक में जाता है। इसलिए पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद पुनः पाप ना करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल के प्रसंग में 23वें भाग में शिव कथा के मृत्यु काल निकट आने के कौन से लक्षण हैं, कैसे पता करोगे कि किसी मनुष्य की मृत्यु आने वाली है, तो उसका वृतांत बताया जाएगा। और काल को जीतने का उपाय का वर्णन है कि काल को, बुरे समय को कैसे जीता जा सकता है। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख आनंद फले फूले, आपके जीवन में आनंदित जीवन प्राप्त होता रहे आपको। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम गुरुवे नमः, जय शंकर की।